फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है हम इंसान आखिर इंसान कैसे बने? और क्या आपको ये पता है हमें इंसान बनने में 70 लाख साल लगे? इंसान बनने से मेरा मतलब है मॉडर्न ह्यूमन बनना, जो कि हम आज है। आज के टाइम हम इंसानों ने सभी चीजों में तरक्की की है, फिर चाहे वो समुद्र की गहराई खोजना हो या फिर हमारे ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स और गैलेक्सीज है ये जानना। ये आज की तारीख में हमें सब कुछ पता है। और हमारे देश के साइंटिस्ट रोजाना लगे भी रहते हैं कुछ ना कुछ नया खोजने में। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को बेहतर बनने में लगता है समय। कोई भी चीज पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती। इसको अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आज से 15 साल पहले क्या स्मार्टफोन्स आज के जितने पावरफुल और फीचर्स लोडेड हुआ करते थे? नहीं ना, उस टाइम तो सभी लोगों को पता भी नहीं था कि स्मार्टफोन भी होता है। लेकिन वही आज लगभग सभी के हाथों में स्मार्टफोन होता है। ठीक उसी तरह स्टार्टिंग के इंसान भी हमारी तरह इतने एडवांस और समझदार नहीं हुआ करते थे। और उस टाइम के इंसानों को आज का इंसान बनने में लगी सिर्फ एक चीज, जो है समय और उसके साथ होने वाला एवोल्यूशन। क्योंकि दोस्तों, समय को सिर्फ एक चीज आती है और वो है सिर्फ आगे बढ़ना। इसी वजह से समय के साथ आने वाला बदलाव हमें मंजूर करना ही पड़ता है और इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं चलती। समय के साथ हम सभी को बदलना पड़ता है क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हमसे ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट होती है। तो ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, हम इंसानों का एवोल्यूशन होना चालू हुआ 70 लाख साल पहले, जब प्राइमेट्स धीरे धीरे इंसानों में बदलने लगे। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना होगा प्राइमेट्स को। तो फ्रेंड्स, प्राइमेट्स का मतलब होता है उन जीवों का एक ग्रुप जो कि मैमल्स होते हैं और इनके पास दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा बड़ा दिमाग होता है और दूसरे जीवों से ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जैसे कि ओरांगुटान्स, चिंपैंजीज और गोरिल्लास। और दोस्तों, मैमल्स का मतलब होता है वो जीव जो कि अंडे नहीं देते। और फ्रेंड्स, एक मॉडर्न इंसान आज से 2 लाख साल पहले बना, जैसे कि हम आज है। और दोस्तों, ये सब जानना पॉसिबल हो पाया पैलियोंटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम पुराने ह्यूमन फॉसिल्स को स्टडी करके पता करते हैं अर्लियर ह्यूमंस के बारे में, और पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में कि पहले के जीव जंतु कैसे हुआ करते थे। और दोस्तों, आज से 80 लाख साल पहले होमिनिड्स गोरिल्ला से अलग हो गए। और होमिनिड्स का मतलब होता है ह्यूमंस और चिंपैंजी, जो कि 75 लाख साल पहले ह्यूमंस और चिंपैंजी भी अलग हो गए। और फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि होमिनिड्स पहले सेंट्रल अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जगह जगह माइग्रेट किया। और फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के 6 फेजेस है, जो कि आज से 40 से 70 लाख साल पहले के बीच में हुआ था, जिसमें कि ड्रायोपिथेकस सबसे पहला स्टेज है। इस स्टेज में आधे इंसान और आधे एप्स हुआ करते थे, जो कि पेड़ों पर रहा करते थे और फल खाया करते थे। और दूसरा स्टेज है ऑस्ट्रलोपिथेकस। इस स्टेज में बस उनका बॉडी पोस्चर थोड़ा सीधा हुआ था और इनके दांत मजबूत हो गए थे और ये अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा में करने लगे थे। तीसरी स्टेज है रामपिथेकस। इस स्टेज में उनका पोस्चर और जॉस आज के ह्यूमंस की तरह थे और इस स्टेज में कई साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये ह्यूमंस के सबसे क्लोसेस्ट है, पर वही कई साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि ये आज के ओरांगुटान्स है, ना कि ह्यूमंस। और फ्रेंड्स, आज के ओरांगुटान्स और ह्यूमंस का डीएनए 97% मैच करता है और इंसान और चूहों का डीएनए 90% मैच करता है। और इसी वजह से आज के टाइम ज्यादातर दवाइयों और वैक्सीन्स के एक्सपेरिमेंट्स सबसे पहले चूहों पर ही किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, आती है ह्यूमन एवोल्यूशन की चौथी स्टेज और इस स्टेज का नाम है होमो हैबिलिस। और हैबिलिस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है हैंडीमैन। इस स्टेज में इंसानों ने पत्थर और हड्डियों से औजार बनाने सीख लिए थे और वे एक हद तक बाइपेडल हो चुके थे। और बाइपेडल का मतलब होता है 2 पैरों पर चलना। और इस स्टेज के इंसान अभी भी बंदरों जैसे ही थे। उनके पैर छोटे हुआ करते थे और हाथ काफी लंबे होते थे और उनके हाथ और पैर एक जैसे थे, जिससे उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में भी अच्छी ग्रिप मिलती थी। जैसे कि आज के बंदर भी कहीं भी आसानी से चढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पैर और हाथ एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे हाथों में अंगूठा होता है,
जिससे हम चीजों को आसानी से पकड़ सके, उसी तरह उनके पैरों का भी अंगूठा होता है, जो कि हमारे अंगूठे की तरह ही काम करता है, और ये साइज में आज के इंसानों के मुकाबले छोटे हुआ करते थे। अब इस स्टेज के बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट पांचवी स्टेज, जिसका नाम है होमो इरेक्टस। इस स्टेज में प्राइमेट्स ज्यादा इंसानों की तरह दिखने लगे थे। इनकी हाइट भी बड़ी थी, क्योंकि इनके पैर लंबे हुआ करते थे और इनके हाथ छोटे, और साथ ही साथ इनका दिमाग भी होमो हैबिलिस के मुकाबले ज्यादा बड़ा था, और होमो इरेक्टस ने आग का प्रयोग करना भी सीख लिया था, और ये अपना शिकार काफी बेहतर तरीके से करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अभी तक कपड़ों का आविष्कार नहीं हो पाया था, तो इसका मतलब है कि अभी भी होमो इरेक्टस बिना कपड़ों के ही रहते थे। इसके अलावा होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों ही एक कम्युनिटी या ग्रुप बनाकर रहा करते थे, जैसे कि आज भी ह्यूमंस एक कम्युनिटी में रहते हैं, और होमो इरेक्टस ही एक पहले होमिनिड्स बने जिसने अफ्रीका के बाहर भी माइग्रेट किया, और अफ्रीका के साथ साथ यूरोप और एशिया में भी रहे, और ह्यूमन एवोल्यूशन को और आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद आती है लास्ट स्टेज या फिर छठी स्टेज। लेकिन फ्रेंड्स, इस स्टेज के दो पहलू है। मेरा मतलब, इस स्टेज में दो ऐसी स्पीशीज उभर के सामने आती है, जो कि एक आज के ह्यूमंस है और दूसरा आज के ह्यूमंस जैसा पर थोड़ा सा अलग। सो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं दूसरे पहलू की, जो कि आज के इंसानों जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है, और इसका नाम है होमो निएंडरथाल्स। और फ्रेंड्स, इस स्पीशीज के इंसान ज्यादातर यूरोप और वेस्टर्न एशिया में रहा करते थे, और ये छोटे से ग्रुप या अकेले ही रहना पसंद करते थे। इनका शरीर आज के इंसानों से बड़ा और ताकतवर हुआ करता था, और ये ह्यूमन स्पीशीज बस ठंडी जगह रहने में सक्षम थी, पर सबसे ज्यादा ताकतवर स्पीशीज यही थी। और इनका फेस आज के इंसानों से बड़ा हुआ करता था, और इनके ब्रेन का साइज भी छोटा हुआ करता था, और ये ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, और इनकी बॉडी का शेप काफी चौड़ा और लंबा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, ये स्पीशीज भी विलुप्त हो गई थी, और फ्रेंड्स, इसी स्पीशीज के इंसानों ने कपड़ों का आविष्कार किया, और स्किल टूल मेकर और हंटर भी यही स्पीशीज बनी, और इसी स्पीशीज के इंसानों ने मौत के बाद जमीन में दफनाने का रिचुअल स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं मॉडर्न ह्यूमन स्पीशीज पर, जिसका नाम है होमो सेपियंस। और ये स्पीशीज आज से 2 लाख साल पहले बनी, जो कि हम आज है। और फ्रेंड्स, ये स्पीशीज एक प्रॉपर कम्युनिटी बनाकर रहते थे, और सबसे ज्यादा क्यूरियस एंड एक्सप्लोरेटरी स्पीशीज यही है। और इस स्पीशीज ने अपने कुछ गुण होमो निएंडरथाल्स से लिए थे, जैसे कपड़े, टूल्स और हंटिंग स्किल्स। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्पीशीज काफी आर्टिस्टिक भी थी। इसी स्पीशीज ने आगे जाके नए नए आविष्कार किए और आगे बढ़ती गई, पर फ्रेंड्स, इनकी बॉडी होमो निएंडरथाल्स के मुकाबले कमजोर और छोटी थी। लेकिन यही स्पीशीज धीरे धीरे सभी कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट कर वहां जाकर बस गई, और आज जगह जगह हम इंसान रहते हैं। और फ्रेंड्स, होमो सेपियंस का ब्रेन ज्यादा कैपेबल था मुश्किल चीजों को जल्दी प्रोसेस करने में, और यही स्पीशीज थी जो कि सभी तरह के क्लाइमेट में रह पाई, जैसे सूखी जगह, ठंडी जगह, गर्म जगह या फिर बारिश वाली जगह। और इसी स्पीशीज ने घर बनाने की शुरुआत भी की थी। और फ्रेंड्स, सेपियंस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइज एंड स्मार्ट। और फ्रेंड्स, ये स्पीशीज ओमनिवोर्स है, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाती है। इससे पहले की स्पीशीज ज्यादातर हंटिंग करके ही अपना गुजारा करती थी, इसलिए उनकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन था, अपेंडिक्स, जो कि उनकी हेल्प करता था मांस को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वे कच्चा मांस खाते थे। और ये ऑर्गन इनकी बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट किया करता था। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी हमारी बॉडी में अपेंडिक्स होता है, लेकिन उसका आज के समय हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, जब आज किसी को कभी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर अपेंडिक्स को ऑपरेशन से रिमूव कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये एवोल्यूशन की थ्योरी सभी रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से थोड़ी अलग है, और कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स अजम्पशंस बेस्ड भी है, क्योंकि कई चीजों के सबूत हमें मिले हैं और कई चीजों के नहीं भी। इसलिए हमने आपको ये सभी बातें काफी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।